हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्रतिशत को पर भिन्न को आप किस तरह से प्रतिशत में बदलने के लिए सीख सकते हैं। देखिए, टॉपिक क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखें। तो आप भिन्न को किस तरह से प्रतिशत में बदल सकते हैं। देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यदि आप 10, 12, 15 सीख लेते हैं भिन्न को प्रतिशत प्रतिशत में बदलना, तो आप आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट वहाँ पे हम बोल दे देंगे कि इतना भिन्न का इतना प्रतिशत होता है, तो आप वहाँ पे कैच कर लीजिएगा। देखिए, भिन्न है 1/2। 1/2 कितना प्रतिशत होगा? 50%। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए, 1/2 है। जैसे भी कोई भी भिन्न को यदि आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना किए तो काटे यहाँ पे 50, तो 50% हुआ। तो 1/2 को यदि प्रतिशत में बदलिएगा तो 50% होता है। ये उसी तरह 1/3 को आप भी 1/3 भिन्न को आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कैसे निकालना होगा? तो उसी तरह जैसे 1/3 को 100 से गुना कीजिएगा, तो इसको फ्रैक्शन में आप किस तरह से लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। देखिए, 1/3 भिन्न को प्रतिशत में बदले तो 1/3 को 100 से गुना करने के बाद 33 सही 1/3% निकलता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई भी भिन्न दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको प्रतिशत में बदलना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ आप याद रख लीजिए। इसी तरह आपको कोई भी भिन्न को प्रतिशत में आप बदल सकते हैं। जैसे देखिए, 1/4, 1/4 भिन्न है तो ये प्रतिशत में इसको बदलेगा तो 25% होता है, क्योंकि 1/4 को 100 से गुना कीजिएगा तो 25 चौके 100 कट जाता है, तो 25% हो गया। उसी तरह 1/5 को 1/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलेगा तो 20% हो गया। 1/6 को भिन्न को प्रतिशत में बदलेगा 16 सही 2/3% हो गया। 1/7 को प्रतिशत में बदलिएगा तो 14 सही 2/7% हो गया। उसी तरह 1/8 को इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो 12 सही 1/2%। जैसे 1/8 हुआ, इसको प्रतिशत में बदलेगा तो 100 से गुना कीजिएगा। देखिए, 4 से कटता है, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25/2 हुआ तो 12.5%। इस तरह से आप निकालना सीख लीजिए। ताकि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट भिन्न दे दिया जाता है और प्रतिशत में उसको बदल के आपको बनाना होगा। जैसे 1/9 है, 1/9 भिन्न है, इसको प्रतिशत में 11 सही 1/9%। 1/10 है तो ये 10% हो गया। जैसे 1/10 है, इसको 100 से गुना कीजिए तो 10 कट, एक एक जीरो कट गया, 10% हो गया। उसी तरह 1/11 इसको भी 100 से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत में बदलेगा, प्रतिशत होगा 9 सही 1/11%। 1/12 इसको भी 100 से गुना कीजिएगा तो 8 सही 1/3% हो जाएगा। 1/13 है तो इस 1/13 को प्रतिशत में बदलेगा, 100 से गुना कीजिएगा 1/13 को तो ये निकल जाएगा 7 सही 9/13%। देखिए आगे 1/14 है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो 100 से गुना कीजिएगा इसको 1/14 को तो ये निकल जाएगा 7 सही 1/7%। 1/15 है, 1/15 है तो ये आपको आपको प्रतिशत में आप बदलिएगा इसको 6 सही 2/3% हो गया। देखिए, होता क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यही दे दिया जाएगा 6 सही 2/3%। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन में होता क्या है कि प्रतिशत में दे दिया जाता है, मगर जरूरत पड़ता है भिन्न का, इसका। तो आप 6 सही 2/3% है तो डायरेक्ट वहाँ भिन्न लिख दीजिएगा 1/15। तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना इम्पोर्टेंट है। उसी तरह 1/20 तो कितना प्रतिशत हो गया? 5%। 1/25 तो ये 4% हो गया। आइए और बताते हैं आपको। जैसे काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन भिन्न या प्रतिशत, यही प्रतिशत दे दिया जाता है। 37 सही 1/2% जो है, इसको आपको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो आप किस तरह से बदलेगा? तो यहाँ पे देख लीजिए 3/8 है, 3/8 है तो इसको आप प्रतिशत में बदलेगा तो गुना 100 कीजिएगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75/2 तो इसका आप करिएगा 37 सही 1/2%। देख रहे इसी तरह है 3/8, 37 सही 1/2%। उसी तरह 5/8,
5/8 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेगा 62/2%। 7/8 है तो इसको प्रतिशत में बदलेगा 87/2%। 4/7 है इसको प्रतिशत में बदली 57/1/7%। 5/7 है तो इसको प्रतिशत में बदलेगा 71/3/7%। 5/6 है तो ये इसको प्रतिशत में बदले 83/1/3%। तो होता क्या कि किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा 83/1/3% है, और जब ये प्रतिशत दिया रहेगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में होता क्या है कि उसको भिन्न में बदलने का काफ़ी बना के भिन्न में बदल के कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे आसान हो जाता है। तो 83/1/3% दिया है तो इसको भिन्न में डायरेक्ट आप यदि याद रहेगा तो ये डायरेक्ट 5/6 लिख दीजिएगा। तो मूल वैल्यू 5 हो जाता है, ऊपर में जो भी बढ़ाना या घटाना पड़ता है ऊपर लेके हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ गए भिन्न को किस तरह से प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब आइए बताते हैं कि कोई भी प्रतिशत है उसको भिन्न में किस तरह से आप बदल पाइएगा। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखें। प्रतिशत को किस तरह से आप भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए, कोई भी देखिए जब भी प्रतिशत रहेगा, प्रतिशत को यदि आप भिन्न में बदलते हैं, प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलते हैं तो बाय में 100 से गुना करना पड़ेगा, जो भी निकलेगा यहाँ पे वो भिन्न निकल जाएगा। जैसे 4% हो गया, 4% को भिन्न में बदले तो 1/25 हुआ। तो कैसे हुआ, 4% है इसको भिन्न में बदलेगा तो बटे 100 करिएगा तो 4 25 चौके 100 1/25 तो 1/25 भिन्न हो गया। उसी तरह 5% इसको भिन्न में बदले तो 1/20 हो गया, क्योंकि बाय में 100 से गुना करना पड़ता है, सॉरी 100 से गुना करना पड़ता है, तो ये 1/20 भिन्न हो गया। उसी तरह 100% है, 100% को भिन्न में 1 हो गया। 200% है तो भिन्न में 2 हो गया। 300% है तो भिन्न में 3 हो गया। उसी तरह देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है 103 सही 1/3% कितना भिन्न के बराबर होगा। देखिए इसको आप कैसे बना पाइएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 100% प्लस 3 सही 1/3%। दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, ऊपर वाला ही होगा, तो 100% का वैल्यू 1 भिन्न हो जाएगा और 3 सही 1/3% का वैल्यू 1/30 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़िएगा जब तो 31/30 हो जाएगा। इस तरह से बदला जाता है। उसी तरह इसको देखिए 116 सही 2/3% को आप भिन्न में जब बदलते हैं 7/6 आता है, तो कैसे आएगा। जैसे 116 सही 2/3% है, इसको 100% जोड़ 16 सही 2/3% कर सकते हैं। तो 100% तो एक भिन्न हो गया। उसी तरह 6 सही 2/3% तो ये 1/6 हो गया, जो हम पहले आपको बताए हुए थे। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 7/6 होता है। इस तरह से निकालने के लिए यदि आप सीख लीजिएगा तो बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ देखिए 505 सही 5/19% को भिन्न में बदले, तो डायरेक्ट हम 96/19 लिखे हैं, तो कैसे आएगा। देखिए 505 है तो इसको लिख सकते हैं 500% जोड़ 5 सही 5/19%। देखिए 500% को भिन्न में तो 5% हो जाएगा, 5 हो गया, और 5 सही 5/19% कितना हो जाएगा, तो ये 1/19 हो जाएगा। तो अब इनको गुना कीजिए 19×5 = 95 प्लस 1 96, 96/19। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। जैसे इस तरह क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए 714 सही 2/7% को भिन्न में जब बदलेंगे तो 50/7 आएगा। कैसे आएगा देखिए, तो 714 सही 2/7 को आप तोड़िए, 700% जोड़ 14 सही 2/7%, तो 700% हो गया आपको 7। उसके बाद 14 सही 2/7% आपको हो गया 1/7, इसका हो गया 1/7। तो इसको आप गुना कीजिए 7 7 49 1 50/7।
इस तरह से यदि आप निकालना यदि सीख लेते हैं, 2-4 अभ्यास खुद से भी कीजिए, तो होगा क्या, ये सब यदि आप सीख लिए छोटा चीज़, तो परसेंटेज बनाने में बहुत ही आपको आसान हो जाएगा, परसेंटेज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही छोटा सा वीडियो था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको अच्छे क्वेश्चन बताएंगे जो इससे रिलेटेड होगा, और परसेंटेज का फुल कवर देंगे आपको इस चैनल पे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।